हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरिंग डिवाइस के बारे में और उसके लिस्ट काउंट के बारे में। आपने सभी देखा होगा बहुत तरह के मेजरिंग डिवाइस होते हैं, जैसे कि मीटर स्केल जो आप हमेशा लेकर चलते हो अपने बैग में, है ना। मीटर टेप होता है। मीटर टेप अक्सर ऐसे लोगों के पास देखे होंगे जैसे कि प्लम्बर होते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है ना, प्लाई वगैरह का मेजरमेंट करने के लिए। उसे किस पार्ट पे कट करना है ना, कितने मेजरमेंट का बनाना है। तो उन लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास मीटर टेप आप हमेशा देखोगे। मीटर स्केल आपके पास भी होते हैं, है ना, हर स्टूडेंट के पास होता है ऐसा। ठीक है, मीटर स्केल जो कि लगभग 15 सेंटीमीटर का होता है। तो ये मीटर स्केल जो होता है ना, उससे हम किस चीज़ में मेजरमेंट करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, है ना। किस चीज़ में, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। बट ये मीटर स्केल मिनिमम कितने, मीटर स्केल मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकता है, मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकता है। जैसे कि ये मीटर स्केल है हमारा, हम यहाँ पे या जीरो दे दें, है ना। जीरो के बाद अगर हम यहाँ लिखिए एक डिवीजन डिवाइड कर दें, ठीक है, ये डिवीजन इस टाइप से, है ना, इस टाइप से मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, इस टाइप से। तो ये जीरो है, ये 0.5 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो मिनिमम, ये जो डिवीजन जो दिख रहा है ना हमें, ये 0 और 1 सेंटीमीटर, इसमें कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है ना। आप काउंट कर सकते हो कितने डिवीजन है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये कितना डिवीजन है, 10 डिवीजन है। मतलब पूरे 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन। तो 1/10 कितने होते हैं, 0.1 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो मीटर स्केल है, वो मिनिमम जो वैल्यू मेजर करके हमें दे सकता है वो 1 मिलीमीटर तक दे सकता है ना। इससे अगर मैं कम बोलूं इसे मेजर करने के लिए, है ना, और प्रिसाइज कर, जैसे कि 0.01 सेंटीमीटर अगर इसको मैं बोलूं कि मेजर करके दे, तो ये नहीं दे पाएगा। क्लियर है, क्यों? क्योंकि ये मिनिमम सिर्फ कितना, 0.1 सेंटीमीटर तक ही, मिनिमम ये इतना वैल्यू ही मेजर कर सकता है। कितना वैल्यू मेजर कर सकता है भाई, मिनिमम कितना वैल्यू मेजर कर सकता है ये, मिनिमम ये इतना ही वैल्यू मेजर कर सकता है। ये जो डिवीजन है ना, ये जो डिवीजन है, ये बस इतना ही मेजरमेंट कर सकता है, इससे कम ये मेजरमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट सबसे अपना जो कम मेजरमेंट कर सकता है, द इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर लिस्ट काउंट मीन्स लिस्ट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, है ना। जैसे कि ये स्केल कितना मेजर कर रहा है, ये स्केल मिनिमम वैल्यू कितना दे रहा है, 1 मिलीमीटर। तो इस स्केल का जो लिस्ट काउंट होगा वो 1 मिलीमीटर होगा। अगर मैं बोलूँ कि एक वॉल वॉल क्लॉक है हमारे पास, एक क्या है, वॉल क्लॉक है। अब ये क्या टाइम मेजर करता है, टाइम मेजर करता है। तो एक वॉल क्लॉक क्या हमें 0.1 सेकेंड मेजर करके दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है। क्योंकि इसका लिस्ट काउंट, ये मिनिमम जो मेजर कर सकता है वो 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से अगर मैं नीचे जाऊं 0.1 0.2 0.3 या 0.01, ऐसा मेजरमेंट ये करके दे ही नहीं सकता, क्योंकि इस वॉल क्लॉक का लिस्ट काउंट क्या है, 1 सेकेंड है। ठीक है, कितना है, 1 सेकेंड है। क्लियर है, क्लियर है। लिस्ट काउंट जितना कम होगा, है ना, एक बात बता दे रहा हूं मैं, लिस्ट काउंट जितना कम होगा वैल्यू, लिस्ट काउंट का वैल्यू जितना कम होगा, उतना ही उतना ही वो प्रिसाइज मेजरमेंट देगा। अगर लिस्ट काउंट का वैल्यू कम, तो वो मोर प्रिसाइज वैल्यू कहलाएगा। जैसे जितना भी मैं 001 ऐसे दे दूं, ये सेकेंड, इतना सेकेंड, मोर प्रिसाइज कौन सा है, 0.001, नॉट 01, 0.1। ठीक है, तो ये प्रिसाइज लिस्ट काउंट का वैल्यू जितना कम, जैसे ये कम है 0.001, 0.1 ज़्यादा है, तो ये जितना कम है उतना मोर ये प्रिसाइज वैल्यू होगा। क्लियर है,
क्लियर है। और उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे कि अनइवन लेंथ का हम लोग उसका लेंथ कैसे निकालते हैं अनइवन रॉड का, है ना, और स्फीयर ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर कैसे फाइंड करते हैं। सो आर यू ऑलरेडी, लेट्स गो फॉर इट। हम लोग आगे देखने वाले हैं मेजरिंग डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले बताओ कि मेजरिंग डिवाइस होता क्या है। ठीक है, मेजरिंग डिवाइस, डिवाइसेस का मतलब क्या, इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट बोलो या डिवाइस बोलो। ठीक है, मेजरिंग डिवाइस का मतलब जो मेजर करता हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, बहुत सारे ऐसे होते हैं। हमने जैसे एग्जांपल दिया, लेंथ के लिए मीटर स्केल या मीटर टेप होता है, मास के लिए स्प्रिंग बैलेंस या बीम बैलेंस, टाइम के लिए क्या होता है, क्लॉक होता है ना, टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है और इनको मेजर करने का एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। उसी इंस्ट्रूमेंट को हम मेजरिंग डिवाइस बोलेंगे। ठीक है, हाँ, ये अलग सी चीज है कि सारे मेजरिंग डिवाइस के जो लिस्ट काउंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वो लिस्ट काउंट है ना अलग अलग होते हैं। और लिस्ट काउंट हमने क्या बोला था कि लिस्ट काउंट का वैल्यू जितना कम उतना वो मोर प्रिसाइज वैल्यू देगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिया है कि ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होता है वो हम लोग है ना, फॉर एग्जाम्पल लेंथ के हम लोग सिंपल स्केल से मेजर कर सकते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर हमें यहाँ पे पटना से दिल्ली का मेजरमेंट करना है तो हम स्केल से मेजरमेंट कर सकें, है ना, पॉसिबल नहीं है स्केल से मेजरमेंट करने का। मेजरिंग टेप होता है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स है, ये सभी लेंथ को मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट है और इनका यूज अलग अलग जगह पे होता है। ठीक है ना, सारे मेजरिंग डिवाइस के एक्यूरेसी अलग अलग होते हैं और उसी को हम यहाँ पे लिस्ट काउंट बोल रहे हैं। लिस्ट काउंट बता दिया हमने क्या होता है, लिस्ट काउंट का बता दिया हमने क्या होता है। लिस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है जो कि वो इंस्ट्रूमेंट मेजर करके हमें देता है ना, और वो वैल्यू एक्यूरेट होता है। जैसे कि लिस्ट काउंट, वॉल क्लॉक का लिस्ट काउंट कितना होता है, 1 सेकेंड होता है। ये 1 सेकेंड से कम मेजरमेंट नहीं कर सकता, 0.1 सेकेंड नहीं मेजर कर सकता है ये, इसलिए उसका वो लिस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, जैसे हमने पहले लेंथ किसी के ऑब्जेक्ट का लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मीटर स्केल यूज कर रहे हैं। और मीटर स्केल हम जानते हैं कि वो सेंटीमीटर में होते हैं, है ना, ये सभी जानते हैं। ऑब्वियसली पता होना चाहिए कम से कम इतना कि जो वो होता है वो सेंटीमीटर में होता है। और उस सेंटीमीटर को आप 10 डिवीजन में डिवाइड कर दो। जैसे कि यहाँ से ये 0 से लेकर 1 है ना, यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है ये 0 से लेकर 1 में 10 डिवीजन है। 10 डिवीजन में जो एक डिवीजन अगर आप उठा लो, एक डिवीजन ये उठा लो, तो इस डिवीजन ये जो एक डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो इसलिए बोल रहा है कि मीटर स्केल जो होता है इस ग्रेजुएटेड इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर। मतलब मिनिमम जो इस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर पा रहे हो वो मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर मेजरमेंट कर पा रहे हो, इससे कम नहीं। इसलिए इस स्केल का जो लिस्ट काउंट होगा वो कितना होगा, 1 मिलीमीटर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। दूसरी चीज कि जब भी आप कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो उस केस में जैसे कि यहाँ पे जैसे कि हम स्केल से मेजर कर रहे हैं तो हम यहाँ से ना देखें, यहाँ से ना देखें, ठीक है, या फिर यहाँ से ना देखें। आई बात समझ में, यहाँ से ना देखें। क्यों, क्योंकि आपने पैरेलैक्स मेथड के बारे में पढ़ा होगा। पैरेलैक्स मेथड क्या बोलता है, पैरेलैक्स मेथड क्या बोलता है ना, कि एक आंख को बंद कर लो तो उसका लोकेशन चेंज हो जाता है, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन, सॉरी लोकेशन नहीं, पोजीशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे वैसा ही केस वो देखने को मिलेगा कि जब आप इधर से रीडिंग को देखोगे तो ये जो y है, y कहीं इधर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। अब जब इधर से यहाँ से देख रहे हो तो ये जो x है या फिर ये जो y है वो इस तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जब भी हम कोई स्केल से ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसमें पैरेलैक्स एरर हम लोग नहीं करें तो अच्छा है, तभी हम करेक्ट रीडिंग ले सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं ले सकते। आई बात समझ में। अब जैसे यहाँ पे एक रॉड दिया हुआ है, उस रॉड को इस स्केल के साथ इस तरह से सिचुएटेड किया गया है, इस तरह से फिक्स किया गया है ना, ताकि ये कांटेक्ट में हो और इसका जो एक्स इंड और वाई इंड है वो 3 और 1 पे है।
तो इसका जो मेजरमेंट हम कैसे ले सकते हैं, मेजरमेंट हम लोग यहाँ से अगर काउंट करें 1, ये 1 पे है ना, तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2 है ना, 2.1, 2.3 इस टाइप से है। तो हम कैसे करते हैं कि ये जो इसका सिर्फ डिफरेंस निकाल दो आप, वो लेंथ निकल जाएगा, लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट है ना। क्या करना है, y माइनस एक्स करना है, y का वैल्यू कितना है 3 माइनस 1, x का वैल्यू ये कितना है 2 सेंटीमीटर में हो जाएगा, क्या में हो जाएगा 2 सेंटीमीटर में हो जाएगा। अगर इसी को मिलीमीटर में लिखूं तो ये 20 मिलीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने होते हैं 10 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर। क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पे जो रॉड दिया, देखो ये जो रॉड दिया हुआ है यहाँ तक है ना, ये जो रॉड यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ तक दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, यहाँ पे भी वही चीज है ना, यहाँ पे भी वही चीज है ना। देखो आप यहाँ पे क्या है, वही चीज है 3 माइनस, क्लियर है, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स है ना, क्या है y माइनस एक्स। आप देखो 3 पे है, अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहो तो ये कितने डिवीजन है, देखो यहाँ पे भी ये 10 डिवीजन है, यहाँ पे भी कितने हैं 10 डिवीजन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ पे भी आप डिवीजन चेक कर लो ना, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब इसका भी जो MSD है, मेन स्केल डिवीजन है ना, मेन स्केल डिवीजन क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना डिवीजन है, दैट इज नोन एज MSD, इसको MSD बोलते हैं। क्या है, इसको क्या बोलते हैं MSD, और यही इसका लिस्ट काउंट कहलाता है 1/10। आई बात समझ में। यहाँ पे भी रीडिंग क्या होने वाला है 3 माइनस 1, ये भी क्या 2 सेंटीमीटर हो गया है ना। अब बात आती है यहाँ पे ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है, तो सर्कल इस केस में क्या होगा, देखो आप ये तो वैल्यू कितने पे है 3 पे है, बट ये वैल्यू कितने पे है 1.4 पे है ना। तो आप यहाँ से करोगे जो वैल्यू है ये 1.4 यहाँ तक आ गया है और ये 3 पे है, तो ये जो डिफरेंस आप निकालोगे तो y माइनस एक्स 3 माइनस 1.4 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.6 हो रहा है क्या सेंटीमीटर में, है ना। ठीक है, कितना 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू इस टाइप से हमें क्या निकालने हैं, हमें क्या निकालने हैं, देखो आप यहाँ पे 0, ये 0.5 है, ये 1 है और ये 1.5 है, बट ये सर्कल जो है 1.5 से पहले पे है ना, मतलब यहाँ से ये यहाँ तक पहुँच चुका है, मतलब ये जो रीडिंग है ये 1.4 है और ये रीडिंग कितना है 3 पे है, तो 3 माइनस आप इसी का ना गैप, ये जो गैप दिया हुआ है यही डिफरेंस तो निकालना है ना हमें बेसिकली। तो 3 माइनस 1.4 ये जो गैप हो जाएगा कितना हो जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। क्लियर है, इस तरह से हमें ये अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि अगर हमें स्फीयर का डायमीटर निकालना है या फिर कोई अनइवन ऑब्जेक्ट का या रॉड का लेंथ निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो एक स्केल यूज करना है और 2 वुडन ब्लॉक यूज करना है। वुडन ब्लॉक दोनों इस स्केल के दोनों एजेस पे हम फिक्स कर देंगे, उसके बाद हम उस रॉड को इन दोनों के बीच हम फिक्स करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू देखो, आप क्या बोलोगे कि P और Q दो एंड है इस रॉड का A और B से फिक्स किया हुआ है ना। A और B क्या है, वुड का ये ब्लॉक है ना, क्या है ब्लॉक है, ये ब्लॉक B है। ठीक है, तो ये भी, अब यहाँ पे देखो इसका एक एंड कहाँ से पे है Y, ये Y पे, और दूसरा जो है ये कहाँ पे X पे। ठीक है, कहाँ पे y पे और x पे, तो PQ अगर हम डायरेक्टली सीधा निकाले तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स। अब ये जो y है, अब कैसे डायरेक्टली y माइनस एक्स निकालोगे बताओ,
y माइनस एक्स कैसे डायरेक्टली, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कि y का एग्जैक्ट लोकेशन ही नहीं पता आपको, है ना। तो सबसे पहले ये जो डिफरेंस है, ये जो ये वाला डिफरेंस एंड देन ये वाला डिफरेंस, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि आपको ये ऐड करना है कि सबसे पहले आप y माइनस एक्स जो होगा वो z माइनस एक्स निकालो और प्लस y माइनस जेड होगा, तब जाकर ये y माइनस एक्स मतलब पी क्यू का जो लेंथ है वो कंप्लीटली निकल जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है ना? आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे जो स्केल दिखाया गया है वो ए अलग स्केल है और बी पार्ट का अलग स्केल है। ये ए जो स्केल दिखाया गया है, ये जो दिखाया गया है वो मेन स्केल, जो नॉर्मल स्केल होता है वो दिखाया गया है। बट ये स्केल जो है यहाँ पे जो दिया गया है वो बोल रहा है कि यहाँ पे हमें अगर इसका ये जो वैल्यू अगर हमें मेजरमेंट करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्नियर स्केल। हमें क्या चाहिए? वर्नियर स्केल, क्योंकि नॉर्मल स्केल की बस की बात नहीं है ये वैल्यू को मेजर कर पाना। समझ में? स्पेस से नहीं जाना, ऐसा नहीं कि ये 1 मिलीमीटर के बराबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? कि ये जो गैप है, ये जो डिफरेंस है वो नॉर्मल स्केल से मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें यहाँ पे वर्नियर स्केल यूज करना है। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर स्केल के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, इसके अगले सेशन में। कहाँ पे? हम वर्नियर स्केल जो है, वर्नियर कैलिपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। क्लियर है? तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद इसे कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। क्वेश्चंस ये है कि एक गिवन फिगर है ना, जो कि मार्क किया गया है, ये इंच में है। ये क्या चीज में है? इंच में है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्ड बिटवीन द टू ब्लॉक। ये ब्लॉक जो है x मान लेते हैं ये, और ये y, टू ब्लॉक्स। इफ 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन सेंटीमीटर। अब हमने क्या बोला था कि देखो ये स्केल अलग है, ये स्केल अलग है, और यहाँ से ये स्केल अलग है। आप देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ पे देख रहे होगे कि आप ये जो यहाँ पे जो गैपिंग है ना वो बहुत कम है, यहाँ पे गैपिंग थोड़ा इसके कंपेयर में ज्यादा है, तो ऑब्वियसली दोनों अलग स्केल है। आप डिवीजन भी काउंट करके देख सकते हो कि दोनों में जो डिवीजन आपको मिलेगा वो अलग अलग का मिलेगा। देखो यहाँ पे कितने डिवीजन है? 2 और 3 के बीच, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन है, इसमें ज्यादा डिवीजन है। तो इसका एक एमएसटी जो होगा 1 एमएसटी किसके लिए? ऑफ एक्स, है ना। ठीक है, कितना हो जाएगा? x बाई, देखो डिवीजन, x बाई कितना? x बाई 16, और इस ब्लॉक के लिए है ना 1 एमएसटी ऑफ y इज y बाई 8। ठीक क्योंकि गैपिंग इसमें इस वाले स्केल में 8 है और इस वाले स्केल में 16 है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको और कैसे लिख सकते हैं? 1 बाई 16 इंटू एक्स और 1 बाई 8 इंटू वाई। अब दोनों को अगर हम क्या कर रहे हैं, ऐड करें, तो 1 बाई 16 एक्स प्लस 1 बाई 8 वाई, ये टोटल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एलसीएम यहाँ पे लेंगे, ये 16 हो जाएगा, ये x प्लस 2y हो जाएगा, ये होगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू जो ढूंढना है, आप अब चेक करो कि ये स्केल देखो यहाँ पे मैच कर रहा है। ये जो ब्लॉक है वो यहाँ पे देखो आप, ये ऊपर उठ रहा है ना, ये मैं जहाँ पे मार्क किया, तो यहाँ से काउंट करो तो यहाँ तक, यहाँ तक, कहाँ तक? 2 तक। तो कितने हो रहे हैं गैपिंग? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो x जो आया हमारा कितना आया? 11 प्लस 2
इंटू वाई कितना आ रहा है देखो आप, वाई को कहाँ से काउंट करोगे, वाई को यहाँ से काउंट करोगे गैपिंग का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये हो गया 13 डिवाइडेड बाई 16, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37/16 है ना। 37/16 है वो वैल्यू कितना आएगा देखो आप, डिवाइड करो, 16 2 जा है ना, 16 3 जा, 16 1 जा, 16 2 जा, 16 5 जा, तो कितना आया हमारा आंसर 2.3125। क्या चीज में, ये क्या चीज में आया, इंच में आया, क्या चीज में आया, इंच में आया। तो ये जब वैल्यू इंच में आया और यहाँ पे बोला है 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, क्या बोला है 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, तो इतना इंच इज इक्वल टू कितना, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, सो 2.3125 inch is equal to 5.87 centimeter will be the answer for these questions. So hope यहाँ तक समझ में आया होगा। इस चीज को हम लोग जैसे कि जिसको मेन स्केल डिवीजन ये समझ में नहीं आया होगा है ना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा कि वर्नियर स्केल है ना, वहाँ पे भी जो बेसिक से स्टार्ट होंगे, बेसिक से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा मैं, जो वर्नियर कैलिपर्स होंगे एंड स्क्रू गेज होंगे, तो आपको नेक्स्ट सेशन तक एमएसडी के बारे में जो मेन स्केल डिवीजन है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो, थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। पसंद आया है आपको वीडियो तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करना ना भूलें एंड बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करना, सो दैट कि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको इंस्टेंटली उस वीडियो का अपडेट मिल जाए। थैंक यू।